हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपको आपकी लाइफ में सक्सेस कब मिलेगी। सक्सेस के मायने सबके लिए अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट करियर फील्ड हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। किसी को जॉब करना है, किसी को बिजनेस करना है, किसी को कोई अदर काम करना है, किसी को अपनी लव लाइफ में सक्सेस चाहिए, किसी को मैरिज में सक्सेस चाहिए। राइट, बहुत सारे सक्सेस के अलग अलग मीनिंग होते हैं। लेकिन सक्सेस क्या होता है, हम इस पॉइंट पे अटक जाते हैं कि जब ये काम पूरा हो जाएगा उसके बाद ही मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, उसके बाद ही मैं चैन की सांस ले पाऊंगी या ले पाऊंगा। तो राइट, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमें प्रोसेस को भी एट द सेम टाइम एंजॉय करना चाहिए। आपके पास जो आज का वक्त है, जिस मोमेंट को आप आज जी रहे हो, ये चला जाएगा और फिर ये लौट के नहीं आएगा। राइट, तो अपने हर पल को, अपने हर दिन को ब्यूटीफुल बनाओ, एंजॉय करो, खुश रहो। यही मैं आप सभी लोगों से बोलूंगी, ठीक है ना। मैं हूँ प्रिया और हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। एंड यहाँ पर आज की रीडिंग में आप लोग के सामने दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर बटरफ्लाई, एंड साथ में है यहाँ पर ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर पैरेट, एंड साथ में है यहाँ पर ये 7 चक्रा स्टोन। तो जो भी ऑप्शन से या जिस भी स्टोन से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो उसको अपने लिए चूज़ कर सकते हो। टोटली इंट्यूशन बेस्ड आज आपको चूज़ करना है और उनके टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेकिन याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने बटरफ्लाई का कार्ड चूज़ किया है और साथ में रोज क्वार्ट्ज का स्टोन, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, आपको सफलता कब मिलेगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, आपको क्या करना है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या एडवाइस है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। ये स्टोन को यहाँ पर साइड से रख देते हैं। एज इफ कुछ सोच रहे हो आप लोग, भाई कुछ माइंड में चल रहा है, कुछ दिमाग में चल रहा है आप लोगों के, कुछ करना चाहते हो, कुछ प्लान कर रहे हो, कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो आप अपने काम के लिए। एंड जस्ट मन में एक ही सवाल है कि जैसे मैंने सोचा है चीज़ें वैसे एग्जीक्यूट हो जाएंगी या फिर से नहीं होंगी। कुछ तो भाई मुझे इस तरीके की एकदम से एनर्जीज आप लोगों की तरफ से रिफ्लेक्ट हुई है। बहुत कुछ सोच रहे हो आप लोग। ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर अभी ऑप्शन फर्स्ट, आपको आपकी लाइफ में सफलता कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। मन ही मन भगवान जी से प्रार्थना करते रहें कि वो आपको गाइड करें, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। वाओ, पहला ही कार्ड यहाँ पर वर्ल्ड का आया है। मैंने कहा ना, आप लोग कुछ सोच रहे हो, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपकी तरफ से फील हुई। और यहाँ पर पता है मैसेज क्या है, जो सोच रहे हो वो पूरा होगा, जो सोच रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, जो प्लानिंग आप लोग कर रहे हो वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाएगी। लेकिन वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये एक लंबा प्रोसेस भी रहने वाला है। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि आपने जितने टाइम फ्रेम में चीज़ों को सोचा है ना, वो उसी टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाए। मे बी थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगे, मे बी आपको कुछ और चीज़ें भी एड ऑन करनी पड़े। लेकिन यहाँ पर अभी क्या कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो, जो तुमने सोचा है उसके लिए अपना पहला स्टेप यहाँ पर आगे लो, आगे बढ़ो। धीरे धीरे तुम्हें रास्ते मिलते चले जाएंगे, धीरे धीरे तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि और क्या मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है और क्या चीज़ों को ऐड करना है और किन चीज़ों को लेस करना है। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी यहाँ पर आगे का स्टेप लो अपनी लाइफ में, ये आपके लिए मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ना अपने थॉट्स को, अपनी ओवर थिंकिंग को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे बहुत कुछ कह रहे हों, है ना, बहुत सारे लोग के अलग अलग परसेप्शंस हों, अलग अलग बिलीव्स हों, वो आपको अपने तरीके से एडवाइस कर रहे हो और लिटिल बिट आप कंफ्यूज भी हो रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज ये है ऑप्शन फर्स्ट कि जो आपने सोचा है ना, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप उसको अचीव कर लोगे। अगर आपको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है तो फिर कोई आपको अचीव करने से नहीं रोक सकता।
है ना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बिना किसी प्रेशर के, बिना स्ट्रेस के आप लोग आराम से, इत्मीनान से, खुशी के साथ, पेशेंस के साथ अपने काम को करें। और यहाँ पर पता है आपके लिए मुझे बार बार क्या सुनाई दे रहा है, शुरुआत तो करो, सब समझ में आ जाएगा। शुरुआत तो करो, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यस, यहाँ पर शुरुआत आप लोगों को करनी है, ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़ यहाँ पर है। एट द सेम टाइम यहाँ पर 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो साथ में आई हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है लंबे समय से कोई आपकी लाइफ में कोई इशू चलता हुआ आ रहा था, कोई केस है, कोई इशू है, कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है। ऑप्शन फर्स्ट मैं ऐसे बोलूँगी। और कुछ लोग के लिए ये उनके रिलेशनशिप की भी एंडिंग है। मे बी बहुत टाइम से चीज़ें सही चल ही नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। आप खुद ही यहाँ पर सोच रहे हो कि मुझे अभी इससे बाहर निकलना है, मुझे आगे बढ़ना है। और ऑफ कोर्स थोड़ा सा पेनफुल है आपके लिए, लेकिन आपको ये पता है कि अब आगे बढ़ना ही मेरे लिए अच्छा है। अगर मैं यहाँ पर और रुकी रही, मैं यहाँ पर और रुका रहा तो मेरी एनर्जी ही वेस्ट हो रही है, मेरा टाइम मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर इश्यूज़ है। मैं बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के उसमें नहीं जा रही डेप्थ में, लेकिन ये श्योर है कि या तो कोई फ्रेंडशिप है या कोई कुछ भी हो सकता है ये आपके लिए, ठीक है ना। मैं केवल एक लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के साथ रिश्ते की एंडिंग है यहाँ पर, और आप ही इससे आगे बढ़ रहे हो, आप ही इससे मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि यही आपकी हाईएस्ट गुड के लिए है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। साथ में यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है, गिव एंड टेक में बैलेंस रखो। यानी कि यूनिवर्स आपको जो भी कुछ दे रहा है आपकी लाइफ में, जो भी कुछ आपको हासिल हो रहा है, जो भी कुछ मिल रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मनी आ रहा है, उसे शेयर करो, उसे दूसरे लोगों के साथ बांटो, ठीक है ना। डोनेशंस करो, चैरिटी करो, या जिस भी तरीके से आप कर सकते हो, आप दूसरे लोगों की मदद कर सकते हो, आप दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हो, वो आपको यहाँ पर करनी है। 10 ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसे नज़र आ रहा है जैसे आपकी फैमिली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड की फील करने वाली है। बहुत प्राउड फील होकर बोल रहे हैं आपके घर वाले कि सी ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये सो एंड सो मेरा पार्टनर है, जो भी कुछ है। लेकिन आपकी फैमिली को आपके ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है। एक बहुत ही ज़्यादा एक इन्फ्लुएंसर काइंड ऑफ एनर्जी है कि आप इस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को लेकर जा रहे हो, अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर जा रहे हो, अपने ऑल ओवर सारी चीज़ों को लेकर जा रहे हो कि दूसरे लोग आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, दूसरे लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। आप बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे काम अपनी लाइफ में करने वाले हो। ऑप्शन फर्स्ट, ये भी मैं बता दूं, कुछ आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हो, कुछ चीज़ों के लिए आप लोग काम कर रहे हो, कुछ मुद्दों पे आप लोग बात कर रहे हो, कुछ सीरियस इश्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी के, या आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो, है ना। और ये धीरे धीरे चीज़ें होंगी सी। मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि अगर आप लोगों ने सोच रखा है ना मुझे यहाँ तक सक्सेस चाहिए, यूनिवर्स ने आपके लिए वहाँ तक सक्सेस प्लान कर रखी है जहाँ तक आप अभी सोच भी नहीं रहे हो, राइट। लेकिन अभी जो भी आपके हाल फिलहाल में प्रेजेंट में चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, परेशानी आ रही है, ये आपको फेस करनी पड़ेंगी। और यहाँ पर रोने धोने से, परेशान होने से कुछ भी नहीं होने वाला। इसको जितना इस प्रोसेस को आप जितना डिले करोगे, वो सक्सेस जो है वो उतनी ही डिले होगी। तो आपके सामने अभी जो भी चीज़ें हो रही है ना, विक्टिम मेंटलिटी से बाहर निकलो। मेरे साथ ये क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, क्यों, क्या था, इस चीज़ से फिलहाल खुद को इससे साइड कर लो। बस ये रखो कि ठीक है, समय आने पर मुझे सब कुछ पता चल जाएगा, समय आने पर मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और इस वक्त जो कंप्लीट फोकस है ना, वो अपना कहाँ पर रखना है, आपको अपने ऑल ओवर काम के ऊपर, या जो चीज़ें इस वक्त आपकी अटेंशन मांग रही हैं, आपका बिजनेस, आपका काम, आपकी जॉब, या जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम करने की सोच रहे हो, या जिन चीज़ों के ऊपर आप काम करने की सोच रहे हो, अपना सारा की सारा फोकस आपको वहीं रखना है। ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर है। सो यस, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, आप अगर अपने लिए यहाँ पर इस लेवल तक सक्सेस सोच रहे हो, यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत ऊपर सोच रखी है। आपको परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। यस, एग्जैक्टली, मैंने बोला ही था कि कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप
देखो, अगर यहाँ पर आपने गिव अप करा, यहाँ पर आपने हार मान ली, तो फिर आपकी लाइफ एक ऑर्डिनरी पर्सन या फिर से वैसे ही रहेगी। और मुझे पता है आप लोग एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो, आप लोग एक्स्ट्रा स्पेशल कुछ करना चाहते हो। ऑफ कोर्स आपको नेम फेम भी चाहिए अपनी लाइफ में, राइट? सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि सब कुछ एकदम इजी हो गया। कुछ कुछ चैलेंजेस, कुछ कुछ चीज़ें जो है वो रहेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर एम्परर का कार्ड अपने आप ही गिरा था आपके लिए। और ऑप्शन फर्स्ट, मुझे एक ही मैसेज मिल रहा है बार बार ही, आप लोग बहुत पावरफुल हो और पर्पस है आपका। उस पर्पस को पूरा करने के लिए आपने ये जन्म लिया है। कुछ सीरियस करना है, कुछ बड़ा करना है। अपने लिए भी आप बहुत कुछ करोगे और अपने आसपास वाले लोगों के लिए भी आप बहुत कुछ करोगे, अपनी फैमिली के लिए भी आप बहुत कुछ करोगे, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। आप ऐसे पर्सन हो जो सभी की हेल्प करते हो, जो सभी की मदद करते हो। तो आपका क्या रोल है कि आपको खुद भी सक्सेसफुल होना है एंड एट द सेम टाइम आपको दूसरे लोगों को भी हेल्प करना है उनके लाइफ में सक्सेसफुल होने में। कुछ लोग यहाँ पर करियर काउंसलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप लोग, यस, जो इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है ना? तो यस, ये चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स की, देखो एम्परर जो है ना, ये अकेले दम पे नहीं बना होता है। इसको इसकी सेना भी चाहिए होती है, इसको इसके मंत्री भी चाहिए होते हैं, राइट? मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ आपको। ये अपना पूरा एक सिस्टम बनाता है और फिर ये जंग पे निकलता है, राइट? तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाओ। जो भी आपका, आई डोंट नो क्या प्रोजेक्ट है, किस चीज़ के ऊपर आपको काम करना है, लेकिन आपको ग्रुप में काम करना पड़ेगा, आपको टीम में काम करना पड़ेगा, अपनी टीम बनानी पड़ेगी, अपने जैसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? उनके साथ काम करो। मुझे ऐसे भी मैसेज मिल रहा है कुछ लोगों के लिए कि कोई अपॉर्चुनिटी ना आपकी तरफ बार बार ही आना चाहती है, कोई ऑफर आपके पास बार बार ही आ रहा है, कोई जॉब ऑफर आपके पास बार बार ही आ रहा है, या फिर से आई डोंट नो, कोई जॉब का ऑफर है जो बार बार ही आपको कन्विंस करा जा रहा है कि प्लीज़ तुम इसे ज्वाइन कर लो, प्लीज़ यहाँ पर अपना एनरोल करो, प्लीज़ ये काम को करो। आपकी फैमिली आपसे बार बार ही कह रही है कि जाओ तुम वहाँ पर इंटरव्यू देकर कर आओ, कोई चीज़ बार बार ही आपके सामने आ रही है। एंड यहाँ पर ये कहा जा रहा है इनकार नहीं करना है। मे बी आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है कि आप कैसे मैनेज करोगे, बट आपको यस बोलना है, आपको यस बोलना है, हाँ करना है। वहाँ से ही आपको कुछ नए रास्ते मिलेंगे अपने लिए, ठीक है? और भी देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, ऑप्शन फर्स्ट। आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को गाइड कर सकते हो, लोगों को हेल्प कर सकते हो। आपके अंदर एक काउंसलर वाली क्वालिटी भी है कि आप दूसरे लोगों की काउंसलिंग भी कर सकते हो। मैंने बोला ना करियर काउंसलिंग, तो यस, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही थी। देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, so the card is woman holding a coin। इस वक्त पैसा पैसा चल रहा है भाई, दिमाग में पैसा पैसा है ना, बहुत सारा मनी चाहिए, बहुत सारा अपना एम्पायर बिल्ड करना है, आगे जाना है, एक मुकाम पे पहुंचना है, नेम फेम चाहिए, सक्सेस चाहिए बहुत सारी अपनी लाइफ में, राइट? तो यस, इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ऑप्शन फर्स्ट, आपकी लाइफ में। एंड सी, कोई फीमेल की तरफ से आपको हेल्प मिल सकती है, मे बी आपकी सिस्टर है, मे बी आपकी फैमिली में कोई ये पर्सन है जो आपको कोई ऑफर दे रही है, ठीक है? या आपकी आई डोंट नो फीमेल बॉस है या क्या है, लेकिन यस, किसी फीमेल की तरफ से आपको हेल्प मिलेगी, या किसी फीमेल की तरफ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जाओ तुम वहाँ इनरोल करो। यस, तो यस, कोई फीमेल का आपकी लाइफ में कोई एक इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पर एप्रिसिएशन। यस, आप जो भी काम कर रहे हो ना, ऑप्शन फर्स्ट, आपको आपकी लाइफ में बहुत रेस्पेक्ट मिलेगी, बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा। और एक होता है ना कि कुछ लोग अपनी सबसे अलग पहचान बनाते हैं, लाइक वो भीड़ में भी अलग दिखते हैं, उनका ऐसा हो रहा है, उनकी ऐसी पर्सनैलिटी है, तो आप उनमें से एक हो। हाँ, सो यस, आपको अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट। आपको खुद को अभी खुद से बोलना है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद पर नाज है, मुझे खुद पर गर्व है, ठीक है ना? और यस, अपने मन में ये भी फीलिंग रखो कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो,
ठीक है ना। सक्सेस ऐसा नहीं है कि आप उसको जाकर अभी अचीव करोगे। आप खुद को ये मेंटली खुद को एफर्मेशंस दो कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आप लोग सिट्रीन को वेयर कर सकते हो। ये है सिट्रीन का क्लस्टर, ठीक है। आप सिट्रीन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ये है। सिट्रीन आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज मनी का स्टोन है, अबंडेंस का स्टोन है, सेक्रल चक्रा का स्टोन है। सिट्रीन आपकी हेल्प करेगा जो भी आपके जो भी आपको अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करना है या जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो। यहाँ पर वॉकिंग अवे का कार्ड है, तो देखो सक्सेस देखो कुछ चीज़ें पाने के साथ साथ हमें कभी कभी कुछ चीज़ों को खोना भी पड़ता है। यहाँ पर कहा जा रहा है जो चीज़ें आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं, जो आदतें हैं, जो हैबिट्स हैं, या कोई टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है, आपको उससे वॉक अवे करना पड़ेगा। और मैंने कहा कुछ लोगों से आप वॉक अवे कर रहे हो, कुछ सिचुएशन से आप वॉक अवे कर रहे हो। कुछ लोगों को ना आपने जैसे बहुत समझाने की कोशिश करी, तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, लेकिन कुछ लोग जैसे नहीं माने, नहीं समझ पा रहे, एंड देन आप उनको जैसे उनके हाल पर छोड़कर भी वॉक अवे कर रहे हो। मुझे ये भी चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है। देखते हैं यहाँ पर, ये आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ देख रही हूँ मैं यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी, ऑप्शन फर्स्ट। अगर मैं यहाँ पर टाइम लाइन की बात करूँ ना, कितना टाइम लगेगा, आप लोग प्रोसेस में हो ऑलरेडी, और 6 मंथ्स, 1 ईयर, 1.5 ईयर, 1 से 1.5 साल करीबन मुझे जो टाइम है वो नज़र आ रहा है कि इतने बीच में आप काफ़ी आगे पहुँच रहे हो, काफ़ी आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे हो रहे हैं। लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म आपकी सक्सेस है, मुझे 5 ईयर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 5 साल लगेंगे, लेकिन 5 साल में आप कंप्लीटली बदल जाओगे, कंप्लीटली चेंज हो जाओगे, सब कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ में, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। मतलब कहते हैं ना कि कोई पर्सन कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मतलब एक वो वाली मिसाल दी जाती है ना, वो चीज़ जो है मैं आपके लिए देख रही हूँ। सो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट और क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। बैलेंस, तो यहाँ पर आई ब्रिंग ए स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय लाइफ एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आओ, चीज़ों को बैलेंस करो, खुद को इमोशनली बैलेंस करो, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करो। बैलेंस का सारा खेल है किसी भी चीज़ में। कौन सी चीज़ के लिए हमारी कितनी लिमिट है, हमें कहाँ तक जाना है, हमें मैंने बोला ना अगेन, बैलेंस का सारा खेल है। अगर किसी पर्सन को उसकी लिमिट नहीं पता, उसे कौन सी चीज कहाँ तक करनी है, कितनी करनी है, ये नहीं पता, सारा बैलेंस गड़बड़ा जाता है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स भी जो बात करता है, बैलेंस को लेकर बात करता है। तो इस वक्त आपको चीजों में बैलेंस को ढूंढना है। अब कैसे अपनी लाइफ को एक बैलेंस वाले स्केल पर रख सकते हो, ये आपको देखना है। ओके, And I am the same as everybody, but the different challenges. ठीक है, देखो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है आप लोगों से, ऑप्शन फर्स्ट, कि अगर आप अपने आप को किसी दूसरे पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हो कि वो इतने टाइम में उसको इतनी सक्सेस मिल गई, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास नहीं है, मैंने ज़्यादा मेहनत करी, उसने कम मेहनत करी, देखो हर किसी को ना उसके कर्म का मिलता है, और हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की लाइफ अलग है। किसी की लाइफ में कुछ कमी है, किसी की लाइफ में कुछ कमी है, सब कुछ सबके पास नहीं है। और जो हमारे पास नहीं है ना, हम उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, वही हमारी लाइफ का गोल है, वही हमारी जर्नी है, वहीं से हमें लाइफ को जीने की प्रेरणा मिल रही है। सब कुछ मिल जाएगा तो फिर तुम किस लिए जियोगे, किस लिए काम करोगे? फिर तो लाइफ खत्म सी है ना, फिर तो कुछ है ही नहीं है, राइट? तो फिर आप कैसे कुछ सीख पाओगे, राइट? तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपने आप को दूसरों के साथ बिल्कुल भी कंपेयर मत करना। सबकी लाइफ की अलग अलग डिफरेंट चैलेंजेस हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है ना? ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। Okay, rhinoceros, be strong and courageous and vain.
लिव एज ए फुल्ली कॉन्शियस बीइंग। यस, और ये वेल का मैसेज यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहें, अपने आज को बेटर बनाओ, अपने आज को अच्छा करो, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। आज खुश रहो, अपने हर दिन को जब आप रात को जैसे सोने जाओ तो एक सेटिस्फेक्शन हो कि भाई आज मैंने ढंग से एंजॉय करा, आज मैंने अपने काम को बड़े मजे से करा है। और एंजॉय का मतलब अब ये तो है नहीं कि हम सारा काम वाम छोड़ के बस एंजॉय करेंगे, नहीं ना, काम के साथ एंजॉय करो, नाचते गाते गुनगुनाते हुए, राइट, खुश होते हुए, कुछ अपने लिए टाइम निकाल लो, बीच में अपनी केयर कर रहे हो, अपने आप को पैम्पर कर रहे हो। ये कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन ये आपकी लाइफ में सी लॉन्ग टर्म में ना बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आती हैं, ठीक है ना। तो यस, जो भी कुछ कर रहे हो, अपने ऑफिस का काम कर रहे हो, अपने बिजनेस का काम कर रहे हो, घर का कोई हाउस होल्ड आप वर्क कर रहे हो, सबको एंजॉय करके खुशी के साथ एक स्माइल के साथ करो और फिर देखो कि लाइफ कैसे बदलेगी, ठीक है ना। राइनोसेरस की एनर्जी है यहाँ पर और कहा जा रहा है बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। तो ये कार्ड क्या बता रहा है कि देखो तुम्हारे सक्सेस के रास्ते में ना कुछ मोमेंट्स ऐसे आ सकते हैं कि तुम्हें लगे कि नथिंग इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू मी, मतलब कुछ ऐसा लगे आपको कि लाइफ ऐसी है, लाइफ बेकार है। और ये होगा भाई, ये होगा, एकदम ऐसा नहीं है कि हमारे महीने के 30 दिन ही बहुत अच्छे जाते हो, एक आध दिन बीच में ऐसे होते हैं कि लो है फील या फिर जो भी कुछ है। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रांग बनना है, आपको मजबूत बनना है कि कोई भी अगर परेशानी भी आए तो वो आपको आपके गोल से नहीं डगमगाने पाए, ठीक है ना। आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, ये आपके लिए मेन लर्निंग है, अभी मेन लेसन है। यहां से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर एग्जैक्टली आप फेमिनिन एनर्जी से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हो। कोई फेमिनिन एनर्जी आपको बहुत हेल्प करने वाली है, आपकी मदर आपको हेल्प कर रही है, आपकी सिस्टर आपको हेल्प कर रही हैं, आप बहुत कुछ सीख रहे हो किसी फीमेल से, या ये आपके कोई को वर्कर हो सकती हैं, या ये कोई जैसे मैंने कहा बॉस, फीमेल बॉस या जो भी कुछ है ना, आप किसी से बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हो। एंड एट द सेम टाइम एक जो मदर की एनर्जी होती है ना, केयर, कंपैशन, एक अनकंडीशनल लव, कहीं ना कहीं आप लोग उस एनर्जी में भी टैप इन कर रहे हो। और ये एनर्जी से अब आप दुनिया को देख रहे हो, ये एनर्जी से अब आप दुनिया को देख रहे हो कि लाइक मैं भी इस दुनिया का एक हिस्सा हूँ। ये सभी लोग जो हैं, हम सभी लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। आपके अंदर बहुत प्यार जाग रहा है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। आप अनकंडीशनल लव लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, आई डोंट नो, आप ऑर्फनेज जा रहे हो, आप कुछ कर रहे हो चीज़ें, कुछ डोनेशंस कर रहे हो, कुछ चैरिटी कर रहे हो, कुछ दान कर रहे हो, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर नो का कार्ड है, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। सी बहुत सारी प्लानिंग चल रही है आपके माइंड में, एंजल्स की तरफ से यहाँ पर अभी नो का कार्ड आया है कि थोड़ा सा रुक जाओ, है ना, मतलब आगे बढ़ना है, सारी चीज़ें जो है वो करनी है। अगर कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो, लाइक कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कुछ अभी के अभी शुरू कर रहे हो, कुछ इनोग्रेशन हो रहा है, कुछ, उसको थोड़ा सा वेट करना है, बस उसके लिए आपको थोड़ा सा अभी रुकना है। कुछ क्लैरिटी आपकी लाइफ में आनी अभी बाकी है, कोई क्लोजर यहाँ पर आपको रिलेशनशिप का कोई क्लोजर मिल रहा है या कुछ हो रहा है यहाँ पर, तो वो बस मिल जाए, फिर ऐसे ही आगे बढ़ना आप लोग, ठीक है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ में ना जल्दीबाजी नहीं मचानी है, किसी भी काम में जल्दीबाजी नहीं मचानी है जब तक कि आप प्रॉपर श्योर नहीं हो उस काम को लेके, उस प्रोजेक्ट को लेके, ठीक है। एनर्जी हीलिंग, अपने आप को हील करो, अपनी ओवरऑल एनर्जी को बैलेंस रखो, योगा करो, मेडिटेशन करो, वर्कआउट करो, थोड़ा बहुत आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रीडम। फ्रीडम पसंद लोग हो आप लोग, एंड इनफैक्ट आज के टाइम पे सभी को फ्रीडम चाहिए, सभी को फ्रीडम के साथ ही काम करना है। सो मैंने कहा ना, खुद को
प्रेशर में आके काम नहीं करना है, मतलब खुद को प्रेशराइज नहीं करना आपको किसी भी चीज़ के लिए, या अगर कोई और भी आपको प्रेशराइज करना है, आपको वहाँ पे रुक जाना है, सिचुएशन को समझना है, चीज़ों को समझना है, एंड आप कैसे उनको सॉर्ट कर सकते हो ये आपको देखना है, और फिर आपको आगे बढ़ना है, फिर आपको काम करना है। ठीक है, ये चीज़ कही जा रही है। यहाँ से एक लास्ट कार्ड और देख लेते हैं आप लोगों के लिए, आपके करियर के लिए। ठीक है, यू आर प्रेशियस। वाओ, तो यहाँ पर एक फाइटिंग स्पिरिट है आपके अंदर। पता है ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि आप लोग बहुत ही यूनिक हो, आप लोग बहुत ही अमेजिंग हो, आप लोग बहुत ही प्रेशियस हो, सबसे अलग। मैंने बोला भी था ना, भीड़ में अलग से नजर आने वाले कुछ लोग, तो आप उनमें से हो कहीं ना कहीं। आपको अपनी खूबियों के साथ आगे बढ़ना है, आपको दूसरों को अपने आप को दूसरों की सिचुएशन से, दूसरों की लाइफ से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। आप अपने आप में बहुत ही इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो, एज इफ मैं आपकी बस तारीफें करती रहूं। ठीक है, मुझे ऐसे ही यहाँ पर दिख रहा है। सो ऑप्शन फर्स्ट, आपको मैं यही बोलूँगी, अगर मैं रीडिंग का बोलूँ कि क्या कंक्लूजन है, सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपकी लाइफ में, जितनी आपने सोची है उससे ज़्यादा मिलेगी। लेकिन बीच में काफ़ी सारा प्रोसेस है, बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, चैलेंजेस भी हैं, कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ, तो उन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। एंड येस, एट द सेम टाइम आपका स्पेशल पर्पस है लाइफ का। आपको जो सक्सेस मिलेगी केवल आपके खुद के लिए नहीं मिल रही है, आपको मिल रही है लोगों की भलाई के लिए, कुछ दूसरों के लिए भी करने के लिए। तो उस चीज़ को अपने माइंड में ज़रूर रखना। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। बाकी लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जैसे मैंने आपको रिकमेंड किया कि आप लोग सिट्रीन को वेयर कर सकते हो, तो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो स्टोन को, www.healeroftheages717.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने पैरेट का कार्ड चूज़ किया है और साथ में 7 चक्रा स्टोन, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपको आपकी लाइफ में सक्सेस कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या कुछ गाइडेंस है आप लोगों के लिए, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो मन ही मन आप लोग डिवाइन से, भगवान जी से ज़रूर प्रेयर करें कि वो आप लोग को गाइड करें, आप लोग को रास्ता दिखाएं। सो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। Please universe guide me for option 2. King of Swords, 7 of Cups, okay. बहुत सारे चेंजेस करे हैं भैया आपने अपनी लाइफ में। आप ऑलरेडी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइफ में चीज़ें जो है ना, कुछ कुछ सही नहीं चल रहे हैं, कुछ कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। आपने ऑलरेडी काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं अपने अंदर, आपने बहुत सारे बदलाव करे हैं। आपको ये भी पता चला है कि आप लोग अपनी लाइफ में कहाँ गलती कर रहे थे, क्या कमी हो रही थी, जिसकी वजह से आप लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे थे। तो यस, ऑलरेडी आप लोग ऑप्शन 2 अपनी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस करके चुके हो। एक स्पिरिट के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ आप लोग कहीं ना कहीं अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। बस यहाँ पर क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा डाउट हो रहा है आपको, थोड़े से यहाँ पर ऐसा है, सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, खुद के ऊपर डाउट होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है यहाँ पर, कि जो भी आपने सोचा है, जो भी चीज़ आपके मन में है, वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आपको सक्सेस मिलेगी या फिर से नहीं मिलेगी। तो मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एनर्जीज बहुत ज़्यादा लॉस्ट है, फैमिली की भी टेंशन हो रही है, करियर की भी टेंशन हो रही है, लव लाइफ की भी टेंशन हो रही है, हेल्थ में भी कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो यस, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं जो कि आपके मन को डाइवर्ट कर रही हैं, आपके ध्यान को भटका रही हैं, आप प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं जिनकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो और खुद के ऊपर ही डाउट कर रहे हो। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आप बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। और यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है, ऐसे ही डिटर्मिनेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, आप लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस कंफ्यूज होके ना रुक मत जाना,
बीच में कुछ कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ कुछ परेशानी प्रॉब्लम जो भी है वो आएगी, रुक मत जाना। और मे बी यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो ये कह रही है कि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नथिंग इज चेंजिंग, कुछ भी नहीं बदल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपके साथ सबसे अच्छी बात ये होगी, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रही है, और साथ में अगर फैमिली की तरफ से भी कुछ इश्यूज आ रहे थे ना, वो भी सॉर्ट होंगे। ठीक है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ। देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स, फिर मैं आपको बताती हूँ। सो यहाँ पर है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। एंड यहाँ पर है चैरियट की एनर्जी। चैरियट कार्ड अपने आप में ही विक्ट्री को बताता है, सक्सेस को बताता है। सो नो डाउट ऑप्शन 2, आप लोग को आपकी लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। जिस भी चीज़ में आप लोग चाह रहे हो, करियर में चाह रहे हो, करियर में भी मिलेगी। और कुछ लोग रिलेशनशिप में भी चाह रहे हैं कि ये जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हैं, वो चली जाए, वो दूर हो जाए, सब लोग अच्छे से रहें, खुशी से रहें, मेरे घर में, मेरे परिवार में एक शांति रहे, एक सुकून रहे। तो वो चीज़ यहाँ पर ज़रूर पूरी होगी। और कुछ लोग यहाँ पर शादी चाहते हैं अपने लिए, लव मैरिज चाहते हो, आप लोग चाहते हो फैमिली मान जाएं, पेरेंट्स कन्विंस हो जाएं, पेरेंट्स हाँ कर दें। कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं ऑप्शन 2, जिनकी वजह से ना, मतलब कहते हैं ना, जैसे आपके दिन की रात की नींद उड़ी पड़ी है, दिन का चैन उड़ा पड़ा है, तो कुछ ऐसे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बस यही कहा जाए कि देखो तुम बस अपना कर्म करते चलो, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो अभी जो भी कुछ होगा ना, वो आपके फेवर में ही होगा, जो भी कुछ होगा वो आपके भले के लिए ही होगा। मे बी अब भी आपको लग रहा हो कि चीज़ें आपके अगेंस्ट हैं, सिचुएशन आपके अगेंस्ट हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है ऑप्शन 2, आगे बढ़ते चले जाओ। और दूसरा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भी है कि अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखो। यहाँ पर कुछ लोग बहुत टेंशन ले रहे हैं, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी है, अदरवाइज से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ पर फिर आपकी लाइफ में हो सकते हैं, वो आपको पीछे खींचेंगे आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 2, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। और कुछ चीज़ें ना समय के ऊपर ही छोड़ दो। लाइक जैसे अगर आप लोग शादी के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, घर वाले मानेंगे, पेरेंट्स मानेंगे, नहीं मानेंगे, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। पार्टनर की तरफ से अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज कैसे मिल रहा है ना कि कुछ चीज़ों को आप फोर्सफुली नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती आप कन्विंस नहीं करा सकते। वो पूरा अपना प्रोसेस है, उसमें अपनी टाइमिंग लगेगी, उसमें सब कुछ होगा। तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव रह के अपना कर्म करते चलना है, अपनी लाइफ में रुकना आप लोगों को नहीं है। अब बस ये मैनिफेस्ट करो कि आप खुश हो, आप एकदम खुश हो, आपके साथ सब कुछ बेस्ट हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है। खुद को एफर्मेशन दो कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा है, मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ, मैं बहुत ही लकी हूँ, डिवाइन एनर्जीज मेरे साथ है, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं स्वस्थ हूँ। ठीक है ना। ये एफर्मेशंस आपको एग्जैक्टली ऐसे ही अपने लिए देनी है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना है इन एफर्मेशंस को, ठीक है। और ऐसे ही इनको प्रैक्टिस करो, आप देखोगे धीरे धीरे आपकी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी आने लग जाएगी। फिलहाल आप लोग थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हो, एज इफ आपको लग रहा था कि ये पाने में मेरी जीत है, ये मुझे मिल जाएगा तो इसमें मेरी जीत है। लेकिन वो चीज़ समहाउ आपसे दूर हो गई, आपको नहीं मिल रही, आपसे अलग हो गई। आपने सोचा कि ये मेरा रिलेशनशिप है, यहाँ पर मेरी शादी हो जाएगी तो ये मेरे लिए सक्सेस है। वो रिलेशनशिप में सेपरेशन हो गया, कुछ भी हो गया। तो कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लाइक आपने खो दिया, आपने वो चीज़ खो दी हमेशा के लिए। आपकी लाइफ से वो खत्म हो गया, वो सब कुछ अब कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पर मैसेज क्या है कि यस, आपने कुछ खोया है, लेकिन उस खोए हुए के ऊपर फोकस मत करो, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो वो जो बाकी है उसके ऊपर फोकस करना है आपको, ठीक है ना। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव जो भी कुछ आप सोच रहे हो उसको अपने माइंड में से निकाल दो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, नई शुरुआत का वक्त है, न्यू बिगनिंग्स का वक्त है। एक नई शुरुआत करो अपनी लाइफ में, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करके आगे बढ़ो, नई होप्स, नई उम्मीदें,
नई जगह, मुझे पता नहीं क्यों नई जगह सुनाई दे रहा है, नई जगह। तो कुछ लोग यहाँ पर शायद अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं, अपनी सिटी चेंज कर रहे हैं, अपना वर्क प्लेस चेंज कर रहे हैं, अपना घर चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से चल रही हैं। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है आप लोगों से ऑप्शन टू कि फिलहाल आपकी लाइफ में ना बहुत ही बोरिंग एनर्जीज सी चल रही हैं। नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करो। कहीं थोड़ा सा घूमने चले जाओ, ट्रिप पर चले जाओ, जिन लोगों के साथ आपको टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है वहाँ पर उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा चिल करो अपनी लाइफ में, अपने मन को डाइवर्ट करो। अकेले रहोगे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग करते रहोगे, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते रहोगे, परेशान होते रहोगे बेवजह, है ना। तो कुछ कुछ चेंजेस यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है। और बाकी मैंने आपको ऑल ओवर जो भी यहाँ पर चीज़ें बताई हैं कि हेल्थ का ख्याल रखना है, जो भी चीज़ें उनको ज़रूर से नोट डाउन कर लेना, शॉर्ट में अपने पास लिख लेना, चाहे तो दोबारा से सुनना रीडिंग को, ठीक है, क्योंकि वो आपके बहुत काम में आने वाली हैं। आपके लिए पता है, जो आप सक्सेस चाहते हो, जो भी आपके लिए सक्सेस के मायने हैं या जो भी कुछ है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जर्नी। इसमें आपके साथ बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे, चैलेंजेस भी आ रहे हैं, परेशानी भी आ रही है, कुछ एंडिंग्स भी हो रही हैं, कुछ न्यू बिगनिंग्स भी हो रही हैं। कभी कभी बहुत खुश हो आप लोग, कभी कभी दुखी हो आप लोग, है ना। कभी कोई रूठ रहा है, कभी किसी को मनाना है, कभी चीज़ें बहुत ही स्लो हो गई हैं, कभी चीज़ें एकदम अच्छे से अकॉर्डिंगली चल रही हैं, कभी कुछ हेल्थ। तो आपको ये पूरे सफ़र में ना ऑप्शन 2 बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा और आपको ये सीखना है, आपको ये समझना है यहाँ पर बहुत कुछ। तो जो चीज़ें जैसे मैंने आपको बोली हैं रीडिंग में, उन्हें कहीं लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। पढ़ना उसको बार बार ही, समझना उसको बार बार ही, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे थिंकिंग वुमेन की एनर्जी, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी विजडम को बढ़ाओ। और पता है कभी कभी ना प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती नहीं है जितना बड़ा हम उसे सोच सोच कर एज्यूम कर लेते हैं, उसके पीछे परेशान होते हैं, उसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपके लिए क्या कहा जा रहा है कि देखो, एक बिगर पिक्चर पे फोकस करो, अपना जो परसेप्शन है चीज़ों को लेकर वो बढ़ाओ, और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर छोटी छोटी बातों के ऊपर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बड़ी पिक्चर के ऊपर फोकस करना है, आपको बड़ी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, आपको बड़े गोल्स के लिए काम करना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है। अच्छी किताबें पढ़ो, ऑप्शन 2, और किताबें आपकी बहुत हेल्प करेंगी, समहाउ आपको हील करेंगी, आपकी मदद करेंगी, आपकी जर्नी में आपको हेल्प करेंगे। तो यस, आपको अच्छी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। फर्स्ट चक्रा, और यहाँ पर मैसेज है कि देखो, सबसे पहले अपने रूट चक्रा को बैलेंस करो। अगर ये चक्रा बैलेंस नहीं है ना, आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं आ सकता, आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। हमेशा लाइफ में कि एक इनस्टेबल, मतलब आप स्टेबल ही नहीं हो पाओगे, अनस्टेबल एक एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करो, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो। योगा में भी कुछ आसन रहते हैं, जैसे पद्मासन रहता है, उसको प्रैक्टिस करो, इससे आपका रूट चक्रा बैलेंस होता है। इस चक्रा की तरफ फोकस करो, अपना ध्यान लेकर जाओ। साथ में आप लोग रेड जैस्पर ब्रेसलेट को भी वेयर कर सकते हो, वो भी आपको रूट चक्रा को हील करने में हेल्प करेगा। मैं दिखा देती हूँ। एंड यस, ये मैंने भी वेयर करा था, एंड उस टाइम अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे बहुत ज़्यादा एक अनस्टेबल एनर्जीज चल रही थी, तो यस, इसने बहुत हेल्प करा हील करने में। तो यस, आप रेड जैस्पर ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो, ये आपकी हेल्प करेगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है, या फिर आप वेबसाइट से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, www.healeroftheages717.com, ठीक है। एनवी, सो यहाँ पर ऑप्शन 2, कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा एक एंजाइटी, स्ट्रेस की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आप लोग बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, दुनिया भर की सारी बातें याद आ रही हैं, एक विक्टिम माइंडसेट में बार बार ही चले जा रहे हो, और मैसेज बस ये है कि देखो, उससे बाहर निकलो। अगर कुछ लोग आपसे जेलसी रखते हैं, एनवी रखते हैं, देन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेट इट बी, होने दो, उनकी एनर्जीज ही ख़राब हो रही हैं। आपको बस अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखना है, अपने आप को सेफ रखना है, और जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे आपका ऑरा स्ट्रांग होता चला जाएगा, आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आप सेफ रहोगे। डेली बेसिस पे हनुमान चालीसा का पाठ करो, ठीक है।
और अगर आपकी ऐसी एनर्जीज हैं कि आपको दूसरों को देख के प्रॉब्लम हो रही है या आप खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो कि देखो वो कितना खुश है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, उसकी लाइफ कितनी बेस्ट है, देन आपको उस एनर्जी से भी बाहर निकलना है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। इन दोनों ही एनर्जी से, चीज़ों से आपको इफेक्टेड नहीं होना है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2 के लिए। अगर मैं यहाँ पर आपके लिए बात करूँ कि आपको सक्सेस कब तक मिलेगी, ये मैसेज मुझे ऑप्शन फर्स्ट में भी मिला था कि आप ऑलरेडी प्रोसेस में हो सक्सेस। सो भाई हम सक्सेस के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं, सफलता के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं, एंड देखो ज़रूर मिलेगी, ज़रूर। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बस थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। आप प्रोसेस में ही हो, आप ऑन दी वे कहते हैं ना, बस वो चल रहा है यहाँ पर। और बिल्कुल स्ट्रेस एंजाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है, होगा कि नहीं होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा। समय आने दो, डिवाइन टाइमिंग आने दो, सब कुछ मिलेगा जो भी आप लोग अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो। बस प्यार के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, खुद को बैलेंस करते हुए, अपने ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। टाइमिंग की बात करूं, कितना टाइम लग सकता है, मुझे 2 साल तक टाइम पीरियड आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। इतना टाइम आप लोगों को मे बी पूरे तरीके से कहते हैं ना सेटल एनर्जी में जाने में, स्टेबल होने में, या आप जो भी कुछ चाह रहे हो, मैरिज एंड लव लाइफ, करियर, जॉब, बिजनेस, जो भी कुछ है, 2 ईयर्स का टाइम पीरियड मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सक्सेस की एनर्जी यहाँ पे, आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। अपने आप से प्यार करो सबसे पहले तो। अगर आप लोग अपने आप से प्यार नहीं कर रहे, आप लोग अपने कोई पता नहीं क्या, मतलब ऑप्शन 2 मुझे ऐसा दिख रहा है, अपने आप में कंफ्यूज्ड एनर्जीज में रहना, इनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। पॉजिटिविटी से भरो, अपने आप को क्लैरिटी से भरो। अगर हमें ये नहीं पता ना कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए हमारी लाइफ में, हमें कहाँ पहुँचना है, हमें कहाँ जाना है, तो फिर वो रास्ते में कंफ्यूजन चीज़ें आती रहेंगी, चीज़ें आपको डाइवर्ट करती रहेंगी, आपके मन को भटकाती रहेंगी। लेकिन जिस दिन हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, उस दिन रास्ता भी क्लियर हो जाता है धीरे धीरे। तो यस, क्लैरिटी आपको अपनी लाइफ में लेकर आनी है। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। तो पेशेंस का मतलब क्या है कि आपको ये विश्वास है कि समय आने पर जो मेरे लिए है वो मुझे ज़रूर मिलेगा। तो डेस्परेट नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए। आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, समय को अपने हिसाब से चीज़ों को अनफोल्ड करने दो। अपने हिसाब से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं आपकी लाइफ में, आप अपना कर्म करते चलो। ये कुछ मैसेज ऑप्शन फर्स्ट में भी थे। आप लोग चाहो तो एक बार ये ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग भी देख सकते हो, मे बी कुछ मैसेजेस वहाँ पर हों आपके लिए, ठीक है। यहाँ से देखते हैं अभी ऑप्शन 2 और क्या गाइडेंस है। रेवन, प्रिपेयर फॉर चेंज। तो बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं। सिचुएशन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आपके साथ हो रही हैं, और ये कुछ बुरा नहीं है, ये आपके फेवर में ही हो रहा है, ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। मे बी आपको लिटिल बिट ऐसा रहे कि डिस्कम्फर्ट हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है वो एडजस्ट हो रही हैं, धीरे धीरे सब कुछ मैनेज जो है वो हो रहा है। आपको बस पॉजिटिव रहना है। ऑप्शन 2 ये चीज़ कही जा रही है। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में खुश रहो। डंकी, कीप योर हार्ट ओपन नो मैटर व्हाट। कुछ लोगों के साथ ना कुछ चीज़ें हुई हैं उनकी लाइफ में, उनका भरोसा टूटा, दिल टूटा, और अब आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में खुशी नहीं आएगी या प्यार नहीं आएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो आप बहुत गलत सोच रहे हो, आप खुद को खुद ही नेगेटिव एफर्मेशंस दे रहे हो। आपको हमेशा खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस ही देनी है, और अपने हार्ट चक्र को ओपन रखो। हमें नहीं पता कब हमारे साथ कौन सा मिरेकल हो जाए, कब क्या अच्छा हो जाए, कब क्या हो जाए। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ है आपकी लाइफ में, ऑप्शन 2 स्पेशली। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाओगे कि नहीं ये अच्छा है, नहीं ये बुरा है, नहीं ऐसे ही होगा, पहले ऐसे हुआ है, तो आप अपने पुराने एक्सपीरियंस को ही याद करते रहो, उन्हीं के ऊपर रोते रहो, देन आप बहुत सारा क्योस अपनी लाइफ में खुद ही क्रिएट कर लोगे।
मैं आपको बता दूं। सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन केवल सक्सेस मिलना सब कुछ नहीं होता है ना, उसके साथ खुशी भी तो होनी चाहिए। खुशी में प्रॉब्लम आएगी, तो आपको अपने आज में खुश रहना है। ऑप्शन 2, हर किसी की लाइफ में टफ सिचुएशंस आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, खुश रहना है आपको। अपने आज में खुश रहोगे, कल अपने आप बेटर हो जाएगा। और यस, मार्क माय वर्ड्स, आज में खुश रहोगे, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा, मैं ऐसे बोलूँगी। खुले दिल से चीज़ों का स्वागत करो, ओपन हार्ट के साथ यहाँ पर रहो। ओके, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। सो ये रीडिंग में आपके लिए गाइडेंस बहुत है, ये रीडिंग में आपको समझना बहुत है। जो एंजल्स आपको मैसेजेस देना चाहते हैं, खुद को समझाना है इस रीडिंग से, और उस हिसाब से आपको चेंज करना है। ठीक है, और जैसे इस रीडिंग में गाइडेंस आई है सी वैसे चेंज करते हो, आपको खुद में ही बहुत डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। ऑप्शन 2, यहाँ पर टावर कार्ड की एनर्जी है। पुराने बिलीव्स जो है वो टूट रहे हैं कहीं ना कहीं। कुछ चीज़ों की एंडिंग फॉर श्योर है यहाँ पर, क्योंकि डेथ का भी कार्ड है। लिटिल बिट आपके लिए पेनफुल रह सकता है, लिटिल बिट आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और वो होगी भी, ऑफ कोर्स, जेन्युइन सी बात है। लेकिन यहाँ से न्यू बिगनिंग है भाई, यहाँ से एक नई शुरुआत है, यहाँ से एक नया सफ़र है, यहाँ से एक नए आप हो। बहुत कुछ होना है भाई लाइफ में। ऑप्शन 2, और आपको धैर्य रखना है, आपको पेशेंस रखना है। जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा आपको, लेकिन उस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लिव्स। कुछ लोग भी आपकी लाइफ से दूर होंगे, कुछ नए लोगों से भी आप लोग मिलोगे। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि मैं हमेशा सबके साथ अच्छा करती हूँ, मैं अच्छा करता हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, लोग मुझे क्यों चीट करते हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेडली मेरे पास आता है। देखो, यहाँ पर जो आपके लिए बताया जा रहा है वो ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स थे आपके, जिनको कि आपने रिलीज कराए कहीं पिछले जन्म या किसी जन्म में। आपसे शायद मे भी कुछ मिस्टेक्स हुई, कुछ गलतियाँ हुई, जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ में वो चीज़ें चल रही हैं ना। आप जस्ट रिलीज कर रहे हो, और रिलीज कर करके खुद को फ्री कर रहे हो, उन चीज़ों से खुद को अनबाउंड कर रहे हो। एंड देन जैसे जैसे आप उनको रिलीज करोगे, वैसे वैसे जैसे फिर चीज़ें आप चाहते हो वैसे होने लगेंगी। आप होपोनोपोनो प्रेयर को अपने लिए प्रैक्टिस करिए डेली बेसिस पे, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है ना। होपोनोपोनो प्रेयर है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप इस तरीके से भी डालोगे ना, फॉरगिवनेस प्रेयर, आप यूट्यूब पे डालोगे, आपको मिल जाएगी। तो यस, आप इस प्रेयर को प्रैक्टिस करें, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी, आपकी जो भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सोल पैटर्न्स हैं, उनको रिलीज़ करने में। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो आपकी पास्ट लाइफ से इफ़ेक्टेड हैं, तभी वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तभी आप कोशिश भी कर रहे हो बाहर निकलने की, लेकिन नहीं निकल पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2। लेट गो। तो भाई कुछ चीज़ों को लेट गो करो अपनी लाइफ में से, कुछ चीज़ों को जाने दो, यहाँ पर खुद को फ्री करो, खुद को आज़ाद करो। यस, फ्रीडम का यहाँ पर कार्ड आया है, खुद को आज़ाद करो। ऑप्शन 2। सक्सेस तो मिल जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर सीखना बहुत कुछ है, आपको यहाँ पर समझना बहुत कुछ है। ये चीज़ यहाँ पर मेनली आपके लिए आ रही है। ठीक है, यहाँ से लास्ट देख लेते हैं क्या कार्ड आता है आपके लिए। ऑप्शन 2। पता है, मुझे बार बार ऐसे सुनाई दे रहा है जैसे एंजल्स कह रहे हैं, खुश रहो, खुश रहो, प्लीज़ खुश रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुश रहो। द माउस, यू may फील स्मॉल बट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो। ओके, इस कार्ड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें अपने लिए। आपको लग सकता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है, आप खुद में ही छोटा फील करो, आप खुद में ही अनवर्दी सा फील करो, लेकिन आप बहुत ही स्पेशल हो, आप बहुत ही प्रीशियस हो, आप अनमोल हो। ऑप्शन 2। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे ही सुनाई दे रहा है। खुद को नेगेटिव थॉट्स से ना, अपने बारे में नेगेटिव बिलीव्स रखना ऐसे बंद करो, अपने बारे में पॉजिटिव सोचो, अपने बारे में अच्छा सोचो, खुद से प्यार करो। सेल्फ लव की बहुत कमी है आप लोगों में, सेल्फ रिस्पेक्ट की, सेल्फ वर्थ की बहुत कमी है।
ऑप्शन 2, आपको अपने ऊपर बहुत काम करना है। मेडिटेशन से शुरुआत करो, ध्यान करो, डेली बेसिस पे ध्यान करो, खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, मैनिफेस्टेशंस करो कुछ कुछ, और जो मैंने आपको होपोनोपोनो प्रेयर बताई है आप लोग इसको अपने लिए करो। ओके? और अगेन मेरी बात को याद रखना, अपने आप से प्यार करना है, ठीक है? सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रेटिंग, एंड आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी, राइट? सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है ये रीडिंग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग उसको भी अपने लिए चेक कर सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।